आज हमें दोस्तों इंडिया के और टाटा के मोस्ट अवेटेड लॉन्च ऑफ द ईयर टाटा कर्व के साथ, जी हाँ, ये जो गाड़ी है ये एसयूवी कूपे सेगमेंट में एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहली ऐसी गाड़ी है जो लॉन्च हुई है 15 से 20 लाख के सेगमेंट में। इससे पहले इस सेगमेंट की जो भी गाड़ियाँ होती थी वो BMW ये सारी गाड़ियाँ लॉन्च करती थी जिसका प्राइस सेगमेंट बहुत हाई था, लेकिन टाटा ने इसको पहले कॉन्सेप्ट में लॉन्च किया और फिर इसको एक रियलिटी में करके दिखाया। सिट्रोइन की जो ब्लास्ट बसाल्ट गाड़ी है वो टाटा की जो कॉन्सेप्ट आने के बाद ही उस गाड़ी डिजाइन हुई इंडियन मार्केट के लिए, इसको कम्पीट करने के लिए। लेकिन टाटा पहली ऐसी कंपनी है जो इस प्राइस सेगमेंट में उन्होंने रिवील किया था कि हम ये गाड़ी लेके आ रहे हैं, और इस गाड़ी के लॉन्च होते ही जो एसयूवी सेगमेंट है उसको भी एक बड़ा पुश मिलेगा और जो इंडियन बायर्स है उसको भी एक नया सेगमेंट मिलेगा जिससे वो इस रेंज में एक बढ़िया गाड़ी खरीद सकें। एसयूवी लाइक जो सारे स्टांसेस है वो भी उनको मिले, फीचर्स भी मिले, लग्जरी भी मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल बेनीवाल और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल बेनी मोटो पर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कर्व की। ये आप देख सकते हैं टाटा की जो नॉर्मल चाबी आती है उससे बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया गया इस गाड़ी को। मेटल के साथ साथ यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश दिया गया है, बहुत ही प्रीमियम की अब ये लग रही है, जैसे कि ये डिज़ाइन है एसयूवी को पे उसी तरह की दी गई है। यहाँ पे लॉक का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको बूट ओपन करने का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको आपके सामने जो हेडलाइट्स है उसका बटन दिया गया है, ये डोर अनलॉक का बटन दिया गया है। और एक और इस गाड़ी में फीचर है, अगर आपकी जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर काम करना छोड़ दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको अगर आप सिर्फ पुश करेंगे तो यहाँ से ये पूरी आपकी जो मैनुअल की है ये बाहर आ जाएगी इस तरीके से। फिर इसको आप डोर को अनलॉक कर सकते हैं और गाड़ी को आप फिर से चला सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो जो फ्रंट लुक है जो टाटा आप अपनी हर गाड़ी में दे रही है, आप जैसा देख सकते हैं नेक्सॉन में भी, हैरियर में भी, सफारी में भी सेम उस तरह का ही आपको फ्रंट से लुक दिया गया है। सेम एसयूवी स्टांस दिया गया है इस गाड़ी को। कोई आपको ऐसा लगता है कि फ्रंट से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी एक एसयूवी गाड़ी है, इस तरीके से इस गाड़ी को बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो लेवल 2 का जो अडास सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है। ये टॉप वेरिएंट जो है हमारे पास है इसमें अडास सेफ्टी लेवल 2 दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे उसके सेंसर्स भी दिए गए हैं, ये आपको अडास लेवल 2 के सेंसर्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, सारे फीचर्स यहाँ से आपको दिए गए हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड डीआरएस दिए गए हैं, पूरे एलईडी डीआरएस दिए गए हैं, जैसे कि और गाड़ी में भी दिया जाता है, सफारी में भी है, हैरियर में भी है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे टाटा का एम्बलम है, लोगो दिया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर और ग्लोसी ब्लैक फिनिश में जो आपकी ग्रिल होती है अभी जो टाटा दे रहा है हर एक गाड़ी में वो यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रिक में ईवी में ये पूरी क्लोज हो जाती है, लेकिन जैसे हमारे पास डीजल गाड़ी है अभी तो इसमें क्लोज नहीं है, यहाँ पे एयर इनटेक भी दिया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री के लिए फ्रंट जो कैमरा है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके नीचे फिर से सिल्वर और ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आपको नीचे ग्रिल प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आएंगे हेडलाइट की अगर बात करेंगे तो एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं, ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। नीचे आपको 2 सेट का एलईडी का आपको फॉग लैम्प भी प्रोवाइडेड है, ये आपको सेम उसी तरीके से फॉग लैम्प प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे बैटरी एयर इनटेक के लिए यहाँ से भी आपको होल दिया गया जिससे आपकी एरोडायनेमिक्स इस गाड़ी की बनी रहे। तो टाटा ने सारे फीचर्स यहाँ पे भर भर के दिए हैं इस प्राइस सेगमेंट में। पूरा अगर इस गाड़ी को मॉडर्न और लग्जरी लेस अगर इस गाड़ी को बना सकते हैं तो वो यहाँ पे टाटा ने करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्व के साइड प्रोफाइल की। तो इस गाड़ी में जो भी इसकी इतनी हाइप बनी है इस गाड़ी की, किस वजह से ये गाड़ी इतनी फेमस हुई है, लॉन्च ऑफ द ईयर इसको क्यों बोला जा रहा है, वो सिर्फ इसके इस कूपे डिजाइन की वजह से बोला जा रहा है। फ्रंट से आप देख रहे हैं तो पूरे एसयूवी ये गाड़ी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गाड़ी सेडान है, लेकिन इसी को ही एसयूवी कूपे डिजाइन बोला जाता है। आप देखेंगे कैसे फ्लोटिंग पूरी यहाँ पे चीजें दी गई हैं, रूफ भी पूरी फ्लोटिंग बनाई गई है। और अब अगर इसके फीचर्स की बात करें इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिश में पूरी क्लैडिंग प्रोवाइडेड है। ये पीछे तक जाएंगे तो पूरी ग्लोसी ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको कर्व की बैजिंग दी गई है, जैसे आपको सफारी की और इनकी बैजिंग मिलती है वैसे ही कर्व की बैजिंग यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर आप व्हील्स पे आएंगे तो एक बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ डायमंड कटेड जो एलॉय व्हील्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, सिल्वर और ब्लैक ग्लोसी फिनिश में। अगर आप टायर की साइज की बात करेंगे तो टायर का साइज जो दिया गया है वो देखिए यहाँ पे 215 18 इंच के एलॉय व्हील्स प्रोवाइडेड है। 18 इंच का यहाँ पे टायर दिया गया है, जो कि आप नॉर्मली बात करेंगे क्रेटा और सेल्टोस इन जैसी गाड़ियों में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो इतना अगर आपको टायर का साइज मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं इसका जो व्हील बेस है, आपको जो इसमें पूरा स्पेस मिलता है वो एक एसयूवी की तरह ही दिया गया है। यहाँ पे आप ORVM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी यहाँ पे इंडिकेटर प्रोवाइडेड है,
360 डिग्री के लिए यहाँ पे आपको कैमरा प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको जो लेन चेंजिंग असिस्ट है उसकी लाइट्स भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। टॉप वेरिएंट में सारे फीचर आपको भर भर के दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे यूनिक जो चीज़ दी गई है इस प्राइस सेगमेंट में, जो पहले महिंद्रा ने शुरू की थी एक्सयूवी 700 में देने के लिए, आपको जो बटन डोर है तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप डोर को खोलेंगे। पूरा इंटीग्रेटेड यहाँ पे डोर हैंडल दिया गया है, देख सकते हैं आपको ये एलईडी भी यहाँ पे चल रही है। इस तरीके से पूरा फीचर रिच इस गाड़ी को बनाया गया है। हर चीज इस गाड़ी में देने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए कितना स्लीक और कितना गुड लुकिंग, कितना बेस्ट डिजाइन इसको दिया गया है एसयूवी कूपे की तरह। मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद आ रही है। सेडान भी नहीं, पूरा आपको एसयूवी का फील है। आप हाइट से मैच कर सकते हैं। इसका पीछे का प्रोफाइल ही कितना ऊंचा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर हम बात करें तो पूरा जो डुअल टोन कलर में पूरी रूफ दी गई है, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फोग जो डिस्पेंसर वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपकी एलईडी पूरी यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी जो आप हर गाड़ी प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड की गई है। नीचे देखेंगे तो आपको जो आपकी टेल लैंप है वो भी यहीं पे दी गई है। अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो आपको पता चलेगा। लॉक करेंगे तो देखिए ये यही इस तरीके से यहाँ पे आपको दी गई है, इस तरीके से एलईडी ये आपको फीचर मिलता है। अनलॉक करेंगे तो भी आप देखिए यहाँ पे हेडलाइट भी यहीं पे प्रोवाइडेड है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टाटा का एम्बलम, फिर आपको कैमरा प्रोवाइडेड है। उसके नीचे आपको कर्व की बैजिंग दी गई है। यहाँ पे आपको ये पूरा सेगमेंट जो है, पूरा टेल जो बूट है, अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे, पूरा ऊपर खुल जाता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। जो रियर गियर जो लाइट होती है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, ग्लोसी ब्लैक फिनिश और सिल्वर के साथ आपको पूरी स्किड प्लेट प्रोवाइडेड है। अब हम आपको फीचर्स इसके दिखाते हैं। जैसे अगर आपकी गाड़ी, आपकी की जो है आपकी जेब में है और अगर आपको बूट ओपन करना है तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको आपका जो पैर है वो यहाँ पे ऐसे नीचे से आगे करना है और बूट आपका अपने आप ही ये देखिए ओपन हो रहा है। तो फीचर्स के साथ इस गाड़ी को बनाया गया है, भर भर के इस गाड़ी को बनाया। ऐसा नहीं है कि आप कम पैसे दे रहे हैं तो इसमें फीचर्स की कमी रखी गई है। फीचर ही फीचर है गाड़ी में। यहाँ पे आप इसको ऐसे पकड़िए, इसको दोबारा बंद कर सकते हैं। यहाँ पे बंद करने के लिए आपको बटन प्रोवाइडेड है। अगर आप बूट की बात करेंगे तो 500 लीटर का मैसिव बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। बहुत बड़ा बूट स्पेस दिया गया। आप देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस है। अगर मैं खुद भी चाहूँ तो मैं खुद इसके अंदर इस तरीके से आ सकता हूँ, पूरा का पूरा मैं इसके अंदर बैठ सकता हूँ। इतनी ज़बरदस्त इस चीज़ को बनाया गया है। अगर आप बूट में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 हुक दिए गए हैं जिनके ऊपर मेंशन्ड है 1 kg ईच। 4 हुक्स प्रोवाइडेड है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इस तरीके से एक जगह दी गई है जहाँ पे अपना और सामान भी कुछ जिसको अगर छुपो के रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको JBL का सब वूफर प्रोवाइडेड है। JBL का म्यूजिक सिस्टम भी JBL का है इस गाड़ी में पूरा, तो सब वूफर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो इतना मैसिव ये बूट स्पेस दिया गया है। अब अगर मेरे को बूट बंद करनी है तो या तो मैं बटन दबा सकता हूँ या दोबारा से मैं आके मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अभी दोबारा से ये देखिए क्लोज हो रही है। तो ये था दोस्तों कर्व का पूरा रियर। कैसा लगा आपको कमेंट्स में हमें ज़रूर बताते रहे। अब देखते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड के जो आपका डोर पैनल है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर यहाँ पे आपको यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको डार्क वॉयलेट कलर का, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल दिया गया है जहाँ पे ड्राइवर अपनी एल्बो को रेस्ट कर सकता है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। आपको सिल्वर फिनिश में आपको आपका डोर हैंडल दिया गया है। ये आप देखेंगे तो आपको चारों पावर विंडो के स्विच दिए गए हैं। ड्राइवर साइड का जो ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन का फीचर है, यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्विटर प्रोवाइडेड है और यहाँ पे आपको जो आपकी अम्ब्रेला होल्डर है वो प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप अपने वाटर बोतल या कुछ भी और सामान जो है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं आराम से। यहाँ पे आपको JBL का स्पीकर सेट दिया गया है। ORV में एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है नीचे, जिससे अगर आप डोर खोले हुए हैं, गाड़ी खड़ी है पार्किंग है तो ये आपको ऑन रहेगा, तो पीछे पता रहेगा कि इस गाड़ी की जो डोर है वो ओपन है। अब आ गए दोस्तों हम टाटा कर्व के इंटीरियर में। तो सबसे पहले तो बैठते ही जिस चीज़ की मैं बात करता हूँ सीट्स की हम बात कर लेते हैं। तो पूरी जो सीट्स आपको, ये दोनों सीट्स दी गई हैं, ड्राइवर और पैसेंजर सीट, ये सबसे पहला जो फीचर दिया गया है, दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स प्रोवाइडेड है। वेंटिलेशन आपको इसमें दिया गया है। पहला फीचर ये हो गया। नेक्स्ट आपको जो सीट दी गई हैं ये आपको लेदरेट फिनिश में आपको ये सीट दी गई है। सेकंड फीचर। थर्ड इसमें जो दिया गया है, जो आपको ड्राइवर साइड है, ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स के साथ दी गई हैं। देखिए अगर मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊं तो देखिए ये किस तरीके से मेरी हाइट भी एडजस्ट कर रहे हैं। पावर जो आपको एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं इसको इस तरीके से पीछे भी लेके जा सकता हूँ, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, कैसे भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन जो पैसेंजर्स है वो मैनुअल आपको दिया गया है।
सीट के कंफर्ट के मामले में देखेंगे, ग्रैब कितना अच्छे से कर रही है, तो उसमें देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सीट आपको ग्रैब करके बैठी है, तो मैं इसको 10 में से 7 मार्क्स ज़रूर देना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल डैशबोर्ड की, अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया टाटा में अगर आप बैठे हैं तो आपको लगेगा कि आप किया या Hyundai की कंपटीशन में आपने टाटा को लेके आ गया है। इतने बढ़िया से आपको प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है, सिमेट्री यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में प्रोवाइडेड है। आप देखेंगे तो ऊपर आपको ब्लैक फिनिश में पूरा आपको डैशबोर्ड दिया गया है, उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको सिल्वर मेटेलिक फिनिश में आपको ऐसा लगता है जैसे मेटल ही यूज़ किया गया है, और उसमें भी पैटर्न्स के साथ आपको जो सारे एसी वेंट्स वो इंटीग्रेट करके दिए गए हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ जो कलर कॉम्बिनेशन जो गाड़ी में चल रहा है उसी के साथ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल में आपको नीचे आपको डैशबोर्ड में एक लाइनिंग दी गई है जो बहुत ही बढ़िया लग रही है। उसके नीचे अगर आप आएंगे ग्लव बॉक्स को देखेंगे तो ब्लैक फिनिश में पूरा नीचे ग्लव बॉक्स दिया गया है, और टाटा ग्लव बॉक्स हर गाड़ी से बड़ा होता है, पूरा डीप होता है। यहाँ पे आपको इवन आपको आपके कप होल्डर्स भी दिए जाते हैं, आपको आपका लैपटॉप होल्डर दिया जाता है, आपके पेन होल्डर दिया जाता है, कोइन होल्डर, आपको हर चीज़ यहाँ पे टाटा में दी जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो आप जो टाटा हर गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील दे रहा है वैसा ही स्टीयरिंग व्हील दिया गया, डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया। नीचे आपको एक सिल्वर फिनिश में आपको पूरा आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया स्टीयरिंग व्हील में, लेदरेट टच के साथ सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइडेड है। इसमें आपको जो आपका टाटा का एम्बलम है वो आप जब गाड़ी में बैठेंगे बटन्स दबाएंगे तभी आपको टाटा का लोगो आपको इल्यूमिनेट होता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन, आपके वॉइस कमांड के बटन दिए गए हैं। राइट में अगर आप आएंगे तो आपको एमआईडी के कंट्रोल के बटन दिए गए और क्रूज कंट्रोल जो बहुत बढ़िया फीचर है, क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। उसके आगे अगर आप एमआईडी की बात करेंगे तो एमआईडी में आपको पूरी एमआईडी जो फीचर रिच दी गई है, इसमें आप अपना नेविगेशन यूज कर सकते हैं, ट्रिप इन्फो देख सकते हैं, डिस्टेंस कितना बच गया है, आपकी माइलेज कितनी चल रही है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एडास का जो पूरा ड्राइवर असिस्ट है वो पूरा यहाँ पे दिया गया है, एडास का पूरा कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको। आप व्हीकल इन्फो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स आप लेके आ सकते हैं, आपके नोटिफिकेशंस फोन कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक जो रेन सेंसिंग वाइपर्स प्रोवाइडेड है, ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प्स प्रोवाइडेड है। स्टीयरिंग व्हील के अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट दिया गया है और उसके नीचे स्पेस दिया गया है कुछ सामान रखने के लिए, और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको बूट ओपन करने के लिए आपका हैंडल दिया गया है। अब अगर हम बात करें सेंटर पैनल की तो आपको बहुत बड़ी सी ये फ्लोटिंग स्क्रीन जो आप हैरियर में और सफारी में लॉन्च की थी वही सेम स्क्रीन आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इस स्क्रीन में आपको JBL मोड्स भी आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फीचर आते हैं। मोड्स में आप हर तरीके से साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें आपका गिटार, वोयलिन या फिर आप ऑडियो बुक, किसी भी तरीके से आप सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस आप JBL का वो लेना चाहें वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड की कनेक्टिविटी, एप्पल की कनेक्टिविटी, कारप्ले की आपको सारी वायरलेस मिलती है, AC के कंट्रोल, आपको सीट्स के कंट्रोल, आपको एडजस्टमेंट के कंट्रोल, आपको हर चीज़ फीचर रिच ये पूरी स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स प्रोवाइडेड है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो पूरा डिजिटल AC का जो आपका पूरा प्लेटफॉर्म है वो जो टाटा हर जगह देने लग गई है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प का बटन दिया गया है, हिल होल्ड, हिल असिस्ट का आपको बटन दिया गया है, फिर आपको हैजार्ड लैम्प का स्विच दिया गया है, फिर आपको बूट ओपन के लिए बटन दिया गया है, फिर आपको आपका डोर लॉक अनलॉक करने के लिए पूरा गाड़ी को, फिर आपको 360 डिग्री के लिए आपको बटन दिया गया है डेडिकेटेड, फिर आपको AC के लिए आपका टॉगल स्विच दिया गया जो कि देना भी चाहिए जिससे माइंड डाइवर्ट ना हो ड्राइवर का ड्राइव करते टाइम। AC का भी आपको दिया गया है, फिर AC के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। फिर आपको जैसे आपको USB टाइप और आपको टाइप सी के फास्ट चार्जिंग के आपको पोर्ट प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट आप आएंगे तो आपको गियर का जो आपका लीवर है वो प्रोवाइडेड है पूरा ब्लैक फिनिश में। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक प्रोवाइडेड है, ऑटोमेटिक होल्ड, ऑटो होल्ड का आपको बटन प्रोवाइडेड है। आपको 3 मोड्स, ड्राइव मोड्स यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आपका लीवर दिया गया जिसमें सिटी, इको, स्पोर्ट मोड यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके आगे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको जगह प्रोवाइडेड है। आर्मरेस्ट जो ये आपका है ये आपका मूव नहीं होता है, ये आपका सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट होता है आर्मरेस्ट इस तरीके से, जगह आर्मरेस्ट में बहुत कम दी गई है। अगर आप यहाँ पे IRVM की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक IRVM, ऑटो डिमिंग आपको IRVM दिया गया है। उसके अगर आप आएंगे तो आपको LED यहाँ पे आपको लाइट प्रोवाइडेड है। फिर आपको सनरूफ के लिए कंट्रोल दिए गए हैं और उसके साथ साथ SOS का और कॉल का भी, सैटेलाइट कनेक्टेड ये पूरी गाड़ी है तो उसके कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको आपके पैसेंजर एयरबैग को ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए भी आपको आपके स्विच यहाँ पे आपको दिया गया है। सनरूफ को देखेंगे आप तो इस तरीके से आपकी पहले सनरूफ ये आपका जो आपका शील्ड होता है सिर्फ वो मूव होता है, आप एक बार प्रेस करते हैं, अगर आप दूसरी बार प्रेस करते हैं तो पूरा आपको सनरूफ खुल जाता है गाड़ी का इस तरीके से। तो पूरा पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड किया गया गाड़ी में। अब इस गाड़ी को आप बटन को आप 2 बार दबाएंगे तो पूरी की पूरी सनरूफ यहाँ पे आपकी
क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको डुअल कलर में आपको जो डोर पैनल है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको जो रेडिश पिंक की जो आपको वॉयलेट कलर है वो यहाँ पे आपको टच दिया गया है, जो कि सॉफ्ट टच है। पूरा लेदरेट में आपको ये सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ी अजीब सी लगी, जहाँ पे आदमी अपनी एल्बो को रेस्ट कर सकता है वहाँ पे तो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये देखिए हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज है, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको डिज़ाइन एलिमेंट के लिए आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज्ड है। यहाँ पे आपको ब्लैक मटेरियल दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आपको जो आपका ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्विटर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो डोर अनलॉक जो आपको जो डोर हैंडल है सिल्वर फिनिश में वो दिया गया है। नीचे आपको आपके JBL के स्पीकर का सेट दिया गया है और यहाँ पे आपका बोतल होल्डर दिया गया है, जिसमें मेरे हिसाब से 1 लीटर की पूरी बोतल यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो सकती है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी के लिए आपको बटन दिया गया है। तो इस तरीके का आपको रियर जो डोर पैनल है वो बनाया गया है। सीट जो है फ्रंट की वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। 5 फीट 10 इंच मेरी हाइट है। तो ये जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, सबसे ज़्यादा बातचीत जो हुई थी वो हुई थी कि इस गाड़ी में रियर में आपको कितना स्पेस मिलेगा, आपका जो हेडरूम है वो कितना मिलेगा, आपको लेग रूम है वो कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें अब हम क्लियर करेंगे। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये एडजस्ट है। तो लेग रूम तो मेरे को यहाँ पे भर भर कर मिल रहा है। थाई सपोर्ट मेरे को पूरा मेरे घुटनों तक जो मेरी यहाँ पे है, यहाँ तक इस गाड़ी की सीट्स आ रही हैं। कंफर्ट के मामले में सीट्स में कोई कमी नहीं है। थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है मेरे को, लेग रूम बढ़िया मिल रहा है, हर चीज़ बढ़िया मिल रही है मेरे को। अब बात करते हैं हेडरूम की। तो हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ तक सनरूफ आ रही है तो यहाँ तक ये थोड़ा सा इस तरीके से ये फ्लो करके बनाया गया है, लेकिन पीछे फिर आपको हेडरूम दिया गया है। अगर मैं ऐसे करके बैठूंगा तो मेरा हेडरूम इंक्रीज हो जाता है, मैं ऐसे बैठूंगा तो मेरे को बिल्कुल हेडरूम की जो है बहुत कम हेडरूम जो है यहाँ पे मेरे को प्रोवाइडेड है। तो हेडरूम में ये डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, लेकिन सच ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है कि मेरे को स्पेस की कमी लग रही है, मेरे को कुछ और फील हो रहा है, मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। ऐसी कोई भी कमी मेरे को यहाँ पे नहीं लग रही है। बहुत ही स्पेशियस मेरे को ये गाड़ी लग रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर्स की, अगर हम बात करें तो पीछे का अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा पेनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जितनी इसकी छत हो सकती थी, क्योंकि ये फ्लोटिंग रूफ है तो जहाँ तक हो सकता था वहाँ पे टाटा ने यहाँ पे एक पेनोरमिक सनरूफ बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बनाए हुए है। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश में आपको सारी चीज़ें दी गई है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी दिए गए हैं। पूरा आपको सीट बेल्ट यहाँ पे 3 बंदों के लिए प्रोवाइडेड है। जो हेडरेस्ट है वो सिर्फ 2 बंदों के लिए प्रोवाइडेड है, थर्ड के लिए आपको हेडरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आपका जो ग्रैब हैंडल वो दिया गया है। LED लाइट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको दोनों साइड, यहाँ पे आपको LED लाइट्स दी गई हैं। अगर आप हम्प की बात करेंगे तो हम्प इस गाड़ी में है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बीच में हम्प नहीं है, अगर कोई बीच में बंदा बैठेगा तो उसका पैर हमेशा ऊपर रहेगा। तो हम्प इस गाड़ी में दिया गया है, अच्छा खासा हम्प इस गाड़ी में प्रोवाइडेड है। अगर बात करें तो यहाँ पे 5 वोल्ट 3 एम्पियर का आपको टाइप C का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आपको नॉर्मल USB सॉकेट दिया गया है। AC वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। टाटा कर्व के अगर हम इंजन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल में 2 इंजन्स मिलते हैं। अगर एक हाइपरट्यून इटरेशन के साथ आपको इंजन मिलता है जिसमें आपको पावर जो है वो गाड़ी की ज़्यादा मिलती है। एक आपको नॉर्मल पेट्रोल का आपको रेवेट्रॉन का इंजन मिलता है। आपको डीजल इंजन अलग से मिलता है, क्रायोटेक का डीजल इंजन। तो अगर पेट्रोल की बात करेंगे तो उसमें आपको 1.2 लीटर के साथ 3 सिलेंडर ये आपको इंजन दिया गया है, जो आपको 117 bhp का टॉर्क और 117 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। वहीं आप अगर इसको इटरेशन में लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगभग 210 Nm का टॉर्क वो जो आपका इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, वो आपको जनरेट करके देता है। यही चीज़ अगर आप प्राइसिंग में अगर आप आएंगे तो डीजल में और आपको जो पेट्रोल में जो गाड़ी है उसमें आपको डीजल में प्राइस में सिर्फ 1 लाख का फ़र्क मिलेगा, नॉर्मल जो आपको पेट्रोल का इंजन है उसके साथ और आपको डीजल के साथ। डीजल में गाड़ी आपको ऑन रोड राजस्थान में 21 लाख की पड़ेगी और पेट्रोल में गाड़ी आपको ऑन रोड 20 लाख की पड़ेगी। तो कर्व की जो ये गाड़ी आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल जाननी है, आपको फीचर्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।